चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा कौन सा क्लास होने वाला है? चैप्टर 8 किसका? सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, यूनिट 2, लेक्चर नंबर 4। आज के टॉपिक का नाम क्या बताओ? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो निकालो कॉपी, हेडिंग बनाओ। कॉपी में डालेंगे लेक्चर नंबर 4 एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्या? गुडविल। सही है। बताओ ना हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। पहले मेरे को ये बताओ, तुम लोग को पता था कि गुडविल का ट्रीटमेंट कब कब होता है? गुडविल का ट्रीटमेंट कब कब बताए थे? एक पहला क्या, जब पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन आ जाए, या पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन आ जाए। एग्जाम्पल क्या देते याद आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल क्या, देखो मेरी तरफ, अगर पार्टनर सपोज दो पार्टनर है, ए और बी, दोनों का रेशियो पहले अलग था। दोनों का रेशियो पहले, मान लो उन लोगों का रेशियो था 2:1। कितना रेशियो था? 2:1। आफ्टर दैट वो लोग डिसाइड किया कि अब हम लोग का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। कितना हो जाएगा? 3:1। बताओ मेरे को, रेशियो चेंज हो रहा है ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, तो इस केस में गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो पहला केस क्या बना बताओ मेरे को? व्हेनेवर देयर इज अ क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है। दूसरा केस, मान लो कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। कोई नया पार्टनर का क्या हो रहा है? एडमिशन। तो उस केस में भी गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान लो कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। पार्टनर क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है। उस केस में भी गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कोई पार्टनर का डेथ हो रहा है, तो उस केस में भी गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? ये कुछ 3-4 केस है जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप लोग को कैलकुलेट करना आता है, तो बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। हेडिंग क्या बनाए? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फ्लो चार्ट बनाएंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में? 3। सही है। सबसे पहला केस लिखो, when there is a change, when there is a क्या, change in profit sharing ratio, when there is a change in profit sharing ratio among the existing partners, when there is a change in profit sharing ratio among the क्या, बताओ, existing partner। बाबू कोई पार्टनर आया क्या? नहीं। कोई पार्टनर गया क्या? नहीं। तो हो क्या रहा है? वो लोग अपना ही एग्जिस्टिंग रेशियो को क्या कर ले रहा है? चेंज। पहले किसी और रेशियो में करता था, अब किसी और रेशियो में करेगा। कोई इशू नहीं है। दूसरा केस बनाओ। दूसरा केस बनाओ, क्या बताओ मेरे को? पार्टनर क्या हो रहा है? आ रहा है। पार्टनर क्या हो रहा है? when there is an admission of a new partner, when there is admission of a new partner। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा केस क्या बनेगा? रिटायरमेंट और डेथ को एक साथ रखेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। ठीक है। तो तीसरा केस में लिखो, when there is a क्या, बोलो, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो भैया डिसोल्यूशन के समय गुडविल का ट्रीटमेंट होता है क्या? डिसोल्यूशन तो पढ़ के आया था तुम लोग, याद है? सिखाए थे गुडविल में क्या क्या सिखाए थे डिसोल्यूशन में? बताओ। गुडविल इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। तो भैया वहां पे गुडविल का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसका कोई जिक्र नहीं है। मोर ओवर डिसोल्यूशन आप लोग का फाउंडेशन में है भी नहीं, है कि नहीं? नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं। डिसोल्यूशन नहीं है, डिसोल्यूशन इंटर में। चलो डन। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को ना? देखो मेरी तरफ, ये आप लोग पढ़ के भी आए 12th क्लास में, हम लोग वापस स्क्रैच से सीखने वाले हैं। लेकिन फाउंडेशन में एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। फाउंडेशन में क्या एक्स्ट्रा टॉपिक क्या है भैया? एक ही क्वेश्चन में पार्टनर का एडमिशन भी हो रहा है, पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ भी हो रहा है, मतलब एक ही बार में। हाँ, एग्जाम्पल समझो, 3 बंदा था। कौन कौन? A B C। कितना बंदा था? तो एक ही क्वेश्चन आपको बोल देगा कि C क्या हो रहा है? जा रहा है। D क्या हो रहा है? आ रहा है। तो आपको एक ही बार में एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों साथ में करना है। तो ये केस आप लोग के लिए क्या है? एकदम नया है। समझ में आया ये? तो हेडिंग बनाओ, एडिशनल केस।
हेडिंग बनाओ क्या, एडिशनल केस। अच्छा एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में क्या पूछने का चांसेस है, एडिशनल केस। अच्छा क्या भैया बाकी तीनों छोड़ दे, नहीं बाकी तीनों भी पूछ सकता है, मेजोरिटी क्या है, एडिशनल केस। प्रोफेशनल कोर्स का एक नियम है, क्या नियम है बताओ, एकदम जहन में बैठा लो ये बात, अभी से नहीं फाइनल तक। क्या नियम है प्रोफेशनल कोर्स का, जो छोड़ के जाएंगे, जो क्या करेंगे, छोड़ के जाएंगे, वही एग्जाम में आएगा, एकदम गारंटीड है बाबू, फिक्स है ये। और सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में तुमको दिखेगा वो कौन सा रहेगा, जो आप छोड़ के गए, जो क्या करके गए, छोड़, और उससे मोरल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल कोर्स का एक नियम है कि कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, अगर आपको एक बार में पास होना है तो। समझ में आ गया, हम लोग कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए लिखिए, एडिशनल केस हेडिंग बनाए, क्या लिखेंगे बताओ ना मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे क्या, एडिशनल केस का नाम बताओ। एडिशनल केस का नाम क्या होगा, व्हेन साइमल्टेनियसली, व्हेन क्या, साइमल्टेनियसली वन पार्टनर इज एडमिटेड, वन पार्टनर इज क्या, एडमिटेड, एंड अनदर पार्टनर इज, एंड बोलो, अनदर पार्टनर इज रिटायर्ड, एंड अनदर पार्टनर इज क्या, रिटायर्ड, और बोलो डाई। मतलब समझ में आया, मतलब कैसा केस होने वाला है ये, एक ही क्वेश्चन में पार्टनर क्या हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। इसका सम आपको कहाँ पे मिलेगा, इस चैप्टर में नहीं है, इसका सम है आफ्टर रिटायरमेंट। इसका सम कब देखने को मिलेगा, आफ्टर रिटायरमेंट। फिलहाल हम लोग क्या करने वाले, चारों केस को भी सीखने वाले एक एक करके। शुरू करें, सबसे पहले हेडिंग बनाओ, कौन सा केस बनेगा, बोलो। मैंने जैसे क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सही है। सबसे पहले बाबू लिखेंगे रूल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूल। इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखो रूल लिखो, रूल लिखो, डेबिट द, सुना सुना है रूल, बोलो ना तुम लोग क्या होगा रूल, डेबिट द, क्या सुना है यार, डेबिट द गेनर, क्रेडिट द रिसीवर। लिखिए, डेबिट द गेनर, क्रेडिट द क्या, रिसीवर। सही है, सही है। एक लिखेंगे क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे, उसी समय समझाएंगे भी ये रूल है क्या, क्यों आया, कैसे हुआ, ठीक है। लिखो, सब लिखो, सम लिखो ना। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। ए बी एंड सी आर क्या, बोलो बाबू, इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। दे वांटेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे वांटेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे वांटेड टू चेंज द क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 4:3:2, इंटू 4:3:2। कोई दिक्कत, बोलो, फुल स्टॉप। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, फुल स्टॉप। एज्यूमिंग दैट goodwill of the firm, assuming that goodwill of the क्या, firm is valued at 90,000, is valued at क्या, 90,000। सही है, शुरू कर सकते हैं बोर्ड पे। चलो हम लोग आराम से सॉल्व करें, अभी छापना नहीं है आपको,
कॉन्सेप्ट सीखने में करना है, ठीक है, क्योंकि सम तो इजीली बन जाएगा। क्या डेवलप करो? कॉन्सेप्ट। चलो बताओ मेरे को, पार्टनर का नाम क्या है? ए, बी और क्या? सी। हमारे पास गिवन है ओल्ड रेशियो। क्या गिवन है भैया? ओल्ड रेशियो कहाँ दिया हुआ है? बोला तो इक्वल पार्टनर। क्या है बाबू? इक्वल पार्टनर मतलब 1:1:1 लिख सकते हैं। चलो बोलो कैसे लिखेंगे? 1:1:1। कहीं कोई डाउट है तो पूछो हमसे, कोई इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट भैया न्यू रेशियो भी दिया हुआ है क्या? हाँ बाबू न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। बताओ ना न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है? 4:3:2। 4:3:2। 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4/9, 3/9, 2/9। भैया एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या? गुडविल ऑफ द फर्म है ना? कितना रुपया? जब आप लोग को हम गुडविल का कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तो एक लाइन बोले थे, क्या बताओ मेरे को? गुडविल इज नथिंग, गुडविल इज बट द कंसिडरेशन अगेंस्ट प्रॉफिट। गुडविल क्या है? कंसिडरेशन है। आप लोग लॉ के स्टूडेंट है तो हमको कंसिडरेशन का मतलब बताने का जरूरत नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, है ना? चलिए बताइए मेरे को। गुडविल इज नथिंग बट कंसिडरेशन अगेंस्ट प्रॉफिट। गुडविल और कुछ नहीं है। गुडविल क्या है? कंसिडरेशन है। किसका कंसिडरेशन है? प्रॉफिट के बदले में। प्रॉफिट के, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। पहले रेशियो क्या था? 1:1:1। अब रेशियो क्या है? कनेक्ट करते जाएगा मेरे बातों को। रेशियो चेंज होने के चलते, रेशियो चेंज होने के चलते किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। कॉन्सेप्ट बन रहा है? किसी को फायदा, किसी को नुकसान। तो भाई सबसे पहला स्टेप तब ये पता कर लो कि जो रेशियो चेंज हुआ उससे किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। शुरू करें? पहले ये पता कर लेते हैं, फिर देखेंगे गुडविल का क्या करना है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? ये पता कर रहे हैं कि रेशियो चेंज होने के चलते किसको फायदा, किसको नुकसान। कोई इशू है? नहीं। चलो क्या निकालने का मन है? बोलो। फायदा निकालने का मन है कि नुकसान निकालने का मन है? भैया आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आओ समझाते हैं, दोनों कैसे समझाते हैं, ठीक है? ध्यान देना। एक तरफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या बताओ? कैलकुलेशन, बोलो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। क्या पता कर रहे हैं हम लोग? कि रेशियो चेंज होने के चलते, रेशियो चेंज होने के चलते कौन कौन सैक्रिफाइस किया, कौन कौन क्या किया? सैक्रिफाइस किया। कितना पार्टनर था मेरे पास? ABC। भैया सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे? ऐसे समझो, एक बंदा था, कौन? मिस्टर A, ठीक है? उसके पास कितना रुपया था पहले? बाद में कितना रुपया हो गया उसके पास? 8। कोई दिक्कत? अगर तुमसे हम पूछें कि मिस्टर A कितना रुपया सेक्रीफाइस किया तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2 रुपया। अगर तुमसे पूछे मिस्टर A कितना रुपया सेक्रीफाइस किया, 2 कैसे आया? 10 - 8। 10 क्या था? 8 क्या था? तो सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या बना? पक्का? श्योर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बैक टू टॉपिक। कैलकुलेशन ऑफ क्या? सैक्रिफाइस। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी तक किसी को भी डाउट है तो पूछो हमसे। कोई डाउट? पूरा क्रिस्टल क्लियर? एक एक करके शुरू करते हैं। पहले देखते हैं ए कितना सैक्रिफाइस किया। पहले देखते हैं ए कितना सैक्रिफाइस किया। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। ए के पास कितना था? माइनस कितना है? 4/9। इस स्टेप में कोई भी डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? चलो सॉल्व करो इसको। कितना एलसीएम आ जाएगा? 9। 3 × 3, 3 माइनस इज इक्वल टू -1/9। भैया -1/9 का मतलब क्या होता है? -1/9 का मतलब क्या होता है? और समझो इधर, इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है? बंदा कौन? मिस्टर बी। ओल्ड कितना? 10। ओल्ड कितना? न्यू कितना? 13। न्यू कितना? क्वेश्चन बोर्ड पे
वो कितना सेक्रीफाइस किया, वो कितना सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, 10 माइनस 13 माइनस 3, विच मीन्स अगर आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, और आंसर अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो सेक्रीफाइस होता है कि गेन होता है। तो हमारे इस एग्जांपल में हमारा जो बंदा है ए, वो सेक्रीफाइस किया है कि गेन किया है। भैया जब रेशियो चेंज हुआ, जब रेशियो क्या हो गया, तो ए को कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, ए को क्या करना पड़ा, मतलब ए को नुकसान की, ए को फायदा। कैसे मालूम चला भैया कि ए को फायदा हो रहा है, माइनस के चलते। क्या हम ब्रैकेट में सेक्रीफाइस लिखे कि गेन लिखे। आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर है, श्योर है ये। अच्छा, नोटिस करने लायक चीज क्या है, नोटिस करने लायक चीज क्या है, बोलो, माइनस। नोटिस करने लायक चीज क्या है, ध्यान में रहेगा, बोलो, क्लियर। आगे बढ़ेंगे फिर। अब भैया किसका निकाले बताइए, अब किसका निकाले, बी का। किसका निकाल रहे हैं, बी का। फॉर्मूला भाई ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना था 1/3 माइनस न्यू कितना 3/9। बोर्ड पे एलसीएम क्या जाएगा 9, 3 इंटू 3, 3 माइनस 3। कोई इशू, क्या आ गया ये, इतना मैथ्स तो आता होगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो क्या भैया ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो क्या ये कुछ भी गेन नहीं किया, मतलब ये कौन सा केस है, नो सेक्रीफाइस नो गेन। मतलब रेशियो के पहले जितना इसको मिलता था आज भी इसको उतना ही मिलेगा, इसका में कोई बदलाव आया नहीं है, इसका में कोई बदलाव आया नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है। चलो अब किसको उठाएंगे बताओ, अब किसको उठाने वाले, सी को। सी का ओल्ड वाला है ना, न्यू वाला 2/9। कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे, कोई दिक्कत। एलसीएम कितना जाएगा 9, 3 माइनस 2 1/9। सही है, बोलो। अच्छा माइनस में नहीं आया ना, मतलब सेक्रीफाइस निकला है, क्या निकला है ये। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, रेशियो चेंज होने के चलते, रेशियो चेंज होने के चलते बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को कोई फर्क, एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक पार्टनर, लॉजिक भी है, 3 बंदा था, 3 में से एक को कोई फर्क नहीं पड़ा और रेशियो तो चेंज हुआ है। रेशियो क्या हुआ है, चेंज हुआ, मतलब एक को फायदा हुआ है और एक को नुकसान। किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, एक को फायदा कितना का 1/9, सी को नुकसान कितना का 1/9। मतलब ये जो नुकसान किया 1/9, उसको फायदा किसको मिला, कितना 1/9। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। अब सुनो, अब जैसे रेशियो चेंज हुआ, जैसे रेशियो, सी क्या बोलेगा, हमको क्या हो रहा है, नुकसान, क्या हो रहा है हमको, अब मेरे को चाहिए कंपनसेशन। सी बोल रहा है मेरे को क्या चाहिए, कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, इन द फॉर्म ऑफ क्या, ये क्या बोलेगा, हाँ ठीक है ले लो, हम गेन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा गेन कर रहे हैं, तो बताओ मेरे को कौन किसको कंपनसेट करेगा, ए कंपनसेट करेगा सी को। लॉजिक है, किसका कैपिटल घटेगा, किसका कैपिटल बढ़ेगा, सी का बढ़ जाएगा क्योंकि उसको मिल रहा है, वो उसको कंपनसेशन मिल रहा है, ए का क्योंकि उसको कंपनसेशन देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है ये। अच्छा सुनो ना, जब कैपिटल घटता है तो डेबिट होता है, जब कैपिटल घटता है तो कौन दे रहा है बाबू, ए दे रहा है, ए दे रहा है, तो ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। सी को मिल रहा है ना, सी का कैपिटल बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये तो रूल लिखवाए थे स्टार्टिंग में, क्या, डेबिट द गेनर, क्रेडिट द सैक्रिफाइसर। पूरा लॉजिकल क्लियर है कि बाउंस, बोलो सबको श्योर है, कोई दिक्कत। अब आते हैं वैल्यू पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो बन गया। अब किस पे आ रहे हैं, वैल्यू पे, बोर्ड पे फोकस करेंगे थोड़ा। चलिए आइए देखते हैं भैया गुडविल कितना था, तो क्या ए पूरा 90,000 देगा सी को, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे गुडविल कितना था, तो क्या ए पूरा 90,000 दे देगा सी को, कि जितना वो गेन किया है, कितना गेन किया है वो 1/9। देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, बताओ हमको, एज शेयर ऑफ गुडविल कितना 1/9। भैया माइनस का कुछ नहीं करना है, माइनस जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि वो गेन है, क्या इंडिकेट कर रहा है, वो गेन। सही है, बोलो कैसे लिखेंगे, 1/9 इंटू कितना इज इक्वल टू 10,000, खत्म। फिर बी का कुछ नहीं, बी का
कुछ नहीं, क्या निकालेंगे यहाँ पे? सी। क्या लिखेंगे बोलो? सी शेयर ऑफ, बोलिए, गुडविल। कितना? इसका भी 1/9 है ना, इनटू कितना? 90,000। हाउ मच? समझ में आया? जर्नल एंट्री क्या बनेगा बताओ मेरे को? हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जर्नल एंट्री। डेबिट में कौन है? ए। डेबिट में कौन है? क्या एंट्री बनेगा? एज कैपिटल अकाउंट क्या? 2। बी पे कुछ नहीं है, किसका? 2 बोलो, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितने रुपए दोनों में? 10,000 10,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई इशू है? पूरा क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, यहां पे हम इसको चाहे तो कैलकुलेशन ऑफ गेन मान के भी बना सकते थे। क्या कर सकते थे? कैलकुलेशन ऑफ गेन। ठीक है, पहले यहां तो कॉपी करो, फिर सेम सम को कैसे बनाएंगे हम लोग? गेन मान के कैसे आएगा? ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। सेम सम को अब हम लोग बनाएंगे कैसे? लास्ट टाइम क्या निकाले थे बताओ? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। अब क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेन। कोई इशू? चलो पहले इसको रब करते हैं, इसको हटाइए यहां से और देखेंगे आंसर कुछ अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है। चलिए शुरू हो जाए। बताओ मेरे को यहाँ पे क्या लिखाएगा? कैलकुलेशन ऑफ क्या? गेन। भैया सैक्रिफाइस का तो फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस क्या? न्यू रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होगा? आओ सीखते हैं, आओ देखते हैं गेनिंग का फॉर्मूला क्या होगा। बंदा कौन? मिस्टर ए। सही है। इसके पास पहले कितना रुपया था? 10। बाद में कितना रुपया था? हम तुमसे पूछ रहे बताओ ये कितना का गेन किया? बोलो 4। कैसे निकाले? 14 माइनस 10। 14 क्या है? 10 क्या है? फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो अगर आप सेक्रीफाइस निकालते हो तो आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू, और अगर आप गेन निकालते हो तो फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर है? चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? न्यू रेशियो माइनस क्या? ओल्ड रेशियो। शुरू हो जाए बोर्ड पे। सबसे पहला कौन? ए। कितना? न्यू वाला कितना? 4/9। ओल्ड वाला कितना? एलसीएम 9 माइनस एलसीएम क्या कितना? 9 माइनस क्या? 4 जगह पे कितना हो जाएगा? 3। सही है। बोलो कितना? 1/9। लास्ट टाइम भी तो यही आया था ना? लास्ट टाइम भी तो यही आया था, बस फर्क क्या था? वहां पे माइनस का साइन था। अच्छा भैया इससे तो पॉजिटिव आया है। गेन निकाल रहे थे आप, क्या निकाल रहे थे आप? और आया भी पॉजिटिव है, विच मीन्स ये क्या है? गेन ही है। अगर आप गेन निकाल रहे होते और ये नेगेटिव आ जाता, विच मीन्स वो गेन है कि सेक्रीफाइस है? लास्ट टाइम भी गेन आया था, इस बार भी गेन आया। आंसर में कोई फर्क? चलो बी पे आते हैं। किस पे आते हैं? बी पे। बताओ ओल्ड कितना? पहले न्यू लिखना है ना। न्यू कितना? माइनस ओल्ड कितना? एलसीएम 9। 3 माइनस 3 0। लास्ट टाइम की तरह। फिर क्या है हमारे पास? सी का बताइए। न्यू कितना? सही है। ओल्ड कितना? 1 एलसीएम 9। चलो यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा ये? 2 माइनस 3 माइनस 1/9। अगर आप गेन निकाल रहे हो, आंसर अगर माइनस में आ जाए, विच मीन्स आप गेन किए हो या सेक्रीफाइस किए हो। तो ये गेन है कि सेक्रीफाइस है? लास्ट टाइम भी तो यही आया था ना। तो आप गेन से बनाओ या सेक्रीफाइस से बनाओ, जो आंसर आना है वही आएगा, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप पूरा क्लियर है ये। फटाफट से इसको कॉपी करने का मन है, कॉपी कर लीजिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्लियर है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ क्या? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो बोल रहे हो उसको लिखो, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। A, B and C are partners. A, B and C are partners sharing profit and losses. Sharing क्या? Profit and losses in the ratio of 4:3:3. The ratio बोलो 4:3:3. Full stop. They decided to change the profit sharing ratio. They decided to change the profit sharing ratio. They decided to change the क्या? Profit sharing ratio to 7:7:6. to क्या? Full stop. Goodwill of the firm, goodwill of the क्या? Firm is valued at, goodwill of the firm is valued at 20,000. सही है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हो गया, अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। फटाफट से मेरे को डेटा बताइएगा, ठीक है? बताओ पार्टनर का नाम। ए, बी और क्या? सी। ओल्ड रेशियो कितना? 4:3:3। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 4 बाय 4 बाय क्या? 10। 3 बाय, फिर 3 बाय 10। फिर क्या हमारे पास? न्यू रेशियो। कोई इशू नहीं है। न्यू रेशियो कितना? 7:7:6। सही है? 7, 7, 14, 14, 6, 20। यहां तक कर पाए थे आप लोग? चलिए अब हम लोग को निकालना है क्या? या तो सेक्रीफाइस मान के बना लो या तो गेन मान के बना लो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हम सेक्रीफाइस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे हम लोग? सेक्रीफाइस में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ये ध्यान में रखना, जो यहाँ लिखते हो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्रीफाइस लगा रहे हैं हम, तो फॉर्मूला क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर हम गेनिंग लगा रहे होते तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहाँ भी डाल लेंगे। चलिए बताइए, ए का ओल्ड कितना? न्यू कितना? न्यू कितना? 7/20। सही जा रहे हैं? चलो एलसीएम कितना का है? 20। 10 × 2 8 - 7 दैट इज 1/20। आप निकाल रहे थे सेक्रीफाइस, आंसर भी पॉजिटिव में आया है, विच मीन्स ये क्या है? सेक्रीफाइस ही है। मतलब हमारा जो ए है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई इशू? फिर अब क्या है हमारे पास? बताऊंगा। बी का ओल्ड कितना? 3/10। बी का न्यू कितना? एलसीएम जाएगा 20 का 10 × 2 तो 3 2 क्या? 6 माइनस क्या? 7। बोलो ये कितना हो गया? -1/20। सही है? चलो बताओ मेरे को, फटाफट से। आप निकाल रहे थे सेक्रीफाइस, आंसर किस में आ गया? नेगेटिव में। सेक्रीफाइस है कि गेन है? गेन है। सही है? चलिए फिर क्या है हमारे पास? सी का ओल्ड वाला, न्यू वाला 6 - 6 दैट इज 0। मतलब ये बंदा ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। अगर तो कोई इशू नहीं है। रूल याद है आपको? रूल बैठा दीजिए फटाफट से। डेबिट द गेनर, क्रेडिट द सेक्रीफाइसर। ये गेनर है ना, इसको क्या करेंगे? डेबिट। इसको क्या करेंगे? जनरल एंट्री क्या बनेगा? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। चलो पहले गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं।
बताओ मेरे को, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म था आपका 20,000, 20,000। सुनो ना, हमारा जो कौन ए पूरा 20,000 उसको मिलेगा कि उसका हिस्सा? क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकलेगा? 1/20 इंटू 20,000 दैट इज कितना? 1,000। फिर 20 शेयर ऑफ गुडविल, इसका भी 1/20 है। 1/20 इंटू कितना? 20,000 दैट इज कितना? 1,000। क्या अब हम लोग जनरल एंट्री पास कर ले? बोलो। क्या हम लोग जनरल एंट्री पास करें? चलिए बताइए, कौन डेबिट है? बी। क्या एंट्री? 20 कैपिटल अकाउंट क्या? 2। सही है। कितना वैल्यू बी में? 1,000। ए में कितना वैल्यू? 1,000। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फटाफट सब कॉपी कर सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, लिखो एग्जांपल लिखो। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स। ए बी सी एंड डी आर क्या? पार्टनर्स। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज equally. Then they mutually agreed. They mutually क्या? Agreed to change the profit sharing ratio. To change the profit sharing ratio. To change the क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:3:2:2 3:3:2:2। सही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज कितना? 20,000। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री बना के दिखाइए फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे हम लोग। बताओ। पार्टनर का नाम बताओ ना मेरे को, क्या क्या है? ए बी सी और डी। तुमने यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी और क्या? डी। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या? कितना? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1:1:1। तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4। वह लास्ट टाइम तो 3 लिख रहे थे, इस बार 4 क्यों लिखे? क्योंकि सबको प्लस करके 4 आएगा। 1 2 3 4। कोई इशू? फिर क्या है हमारे पास? बोलो। न्यू रेशियो। क्या है न्यू रेशियो? न्यू रेशियो है आपका 3:3:2:2। हाँ तो चलो बताओ न्यू रेशियो क्या था? 3:3:2:2। 3/10 3/10 2/10 2/10। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। फटाफट से क्या निकाल ले? सैक्रिफाइस और गेन। चलो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ? कैलकुलेशन ऑफ क्या? सैक्रिफाइस। फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारे पास सबसे पहले क्या है? ए का ओल्ड बताइए 1/4। ए का न्यू बताइए 3/10। एलसीएम चला के आपको कितना? 20। 4 × 5 यहाँ पे 10 × 2 3 2 6 माइनस 1/20। आप निकाल रहे थे सैक्रिफाइस, क्या निकाल रहे थे? और आंसर आ गया माइनस में। इसमें सैक्रिफाइस किया कि गेन किया? गेन कर लिया। चलो अब हमारे पास बी है ना। चलो बी का बताओ। 1/4 माइनस कितना? 3/10। सेम ही आएगा इसका भी।
क्या निकला ये भी? गेन। अब क्या है हमारे पास? सी। अब कौन है हमारे पास? सी। सी का होता है ये ना 1/4 माइनस क्या 2/10। एल्सियम कितना चला गया 20, 4 इंटू 5 माइनस 10 इंटू क्या 2, तो ये हो जाएगा 4। दिस वन इज 1/20। इधर माइनस में नहीं आया ना, इधर माइनस में, विच मीन्स सेक्रीफाइस निकाल रहे थे और पॉजिटिव आया है, तो क्या होगा ये सेक्रीफाइस। कोई इशू? चलो फिर क्या हमारे पास? डी। डी का कितना 1/4 माइनस 2/10, सेम ही आएगा इसका भी। 5 माइनस 4/20 1/20, ये भी क्या निकल गया? बोलो बाबू सैक्रिफाइस। कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब रूल बैठा देते हैं। क्या रूल है? डेबिट द गेनर, क्रेडिट द सैक्रिफाइजर। फटाफट से बताते जाइए मेरे को। डेबिट द गेनर, ये डेबिट, ये भी क्रेडिट द सैक्रिफाइजर। लॉजिक है? गुडविल निकाल लें? चलो गुडविल निकाल लेते हैं। बताओ मेरे को गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिए थे? 20,000। सबसे पहले किसका शेयर? ए का शेयर। बताइए ए का शेयर कैसे निकलेगा? 1/20 है। 1 इंटू कितना? बोलो 20 के, तो ये कितना आ गया 1 के। सबका 1/20 है ना, सबका 1/20, तो सबका वैल्यू 1,000 ही आएगा। निकाल लोगे ये। बी का शेयर भी कितना 1,000। बोलो सी का भी कितना, डी का भी कितना। काम खत्म। और जनरल एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री? एज कैपिटल अकाउंट, फिर बीस कैपिटल अकाउंट, 2 में 2 सही जा रहे हैं। समय वैल्यू कितना बैठेगा? 1,000, 1,000 और 1,000। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। कॉपी कर सकते हैं।